बार फिर राजस्थान के जादूगर और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीति के अंदर एक्टिव हो गए हैं। पिछले काफी दिनों से वो स्वास्थ्य समस्याओं के चलते बेड रेस्ट पर थे। उनके स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद गहलोत दिल्ली गए और वहां उनकी मुलाकात आलाकमान से होने के अगले ही दिन यानी कि 14 सितंबर को पार्टी की ओर से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई। राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत को जादूगर यूं ही नहीं कहा जाता। इससे पहले भी ऐसे कई जादू राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत दिखा चुके हैं। हाल ही में कुछ समय पहले जहां एक तरफ सियासी चर्चा चल रही थी कि गहलोत लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के बाद भी अपने बेटे वैभव गहलोत को जालोर सिरोही से चुनाव नहीं जितवा पाए और वहीं अपने गढ़ में भी पार्टी को गहलोत जीत नहीं दिलवा पाए। इसके बाद ये चर्चा होने लगी थी कि अशोक गहलोत का राजनीति का सूरज डूबने लगा है। लेकिन एक बार फिर पार्टी हाईकमान ने अशोक गहलोत पर विश्वास व्यक्त किया और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी। हाल ही में कुछ समय बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके लिए कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है, जिसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत को वरिष्ठ पर्यवेक्षक और सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि आखिर अशोक गहलोत को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई। हाल ही में भले ही लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, अशोक गहलोत कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन कांग्रेस की परंपरागत सीट अमेठी के अंदर उनका जादू चला और उन्होंने स्मृति ईरानी को हरा दिया। और जिस उम्मीदवार के वो वहां पर पर्यवेक्षक बनकर गए थे, यहाँ पर जिस उम्मीदवार के वो जीत के मसीहा बनकर गए थे, वो सीट कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली। उस वक्त गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर बना करके अमेठी भेजा गया था, क्योंकि यह सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। राहुल गांधी खुद यहां से 3 बार के सांसद रहे थे। ऐसे में पार्टी के लिए यह सीट काफी मायने रखती है। उस सीट को जीत को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने हरियाणा में अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हाल ही में सियासी गलियारों में ये भी चर्चा हो रही है कि बहुत जल्द अशोक गहलोत को कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, क्योंकि पार्टी जानती है कि अशोक गहलोत का जो समझ है, जो उनके पास राजनीतिक तजुर्बा है, उससे लेकर के पार्टी काफ़ी एक्टिव है और वो चाहती है कि अशोक गहलोत अपने अनुभवों को अपने कार्यकर्ता यानी कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ शेयर करें। आपको बताते चले कि हरियाणा में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और यहां 16 सितंबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से चुनावी मैदान में हैं। हुड्डा जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां उनका मुकाबला 11 प्रत्याशियों से होने वाला है। कांग्रेस हरियाणा में 10 साल से सत्ता से दूर रही है, इसलिए पार्टी चुनाव की तैयारी में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। इसी के चलते अशोक गहलोत, अजय माकन और बाजवा को हरियाणा में सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। खैर, आपको क्या लगता है कि अशोक गहलोत का जादू हरियाणा में चल पाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।